महाप्रभु के व्यापक वैरागहीन गर्भ, ये तीन शरीर सहित अगर दर्शन नहीं किया तो फिर कब होगा? ये हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और आत्म से धर्म को समझते हुए अनमोल समय जो मिला है मनुष्य शरीर का, इस जीव को ब्रह्मांड में इसका अनन्य लाभ उठा लेना चाहिए। चाय बनेगी, पहली चाय पियो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 बोले दीनबंधु भगवान की। ईश्वर का स्वरूप जिसको अपन जीव कहते हैं, ये षड अंग युक्त है। षड 6 अंग इसके अंदर श्रीयुक्त श्री रूप से विराजमान विद्यमान रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है पूरा ही नारायण स्वरूप है। और दूसरा मीनिंग हरिओम नारायण। ओम परमात्मा की 3 किरण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों किरणें ब्रह्मांड के जितने भी शरीर है, चीटी से ब्रह्म प्रयत्न तक के उन शरीरों में उनका प्रकाश है, किरणें है। ये सारा ब्रह्मांड ओम परमात्मामय है। और इस ब्रह्मांड में महाप्रभु ने 14 लोक निर्माण किए हैं। 14 लोकों में आधा अंग पुरुष के, आधा माता बहनों के हैं। तो ये सारा ब्रह्मांड लक्ष्मी नारायण स्वरूप बनता है। ये तीसरा मीनिंग है, उच्चारण करेंगे। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भगवान की। सारा ब्रह्मांड ये माँ लक्ष्मी स्वरूप है। इसमें भी मानव सृष्टि के अंदर बहुत कुछ विशेषता है। मानव सृष्टि में भगवान पोशाक पहने हुए वस्त्रों की, पशु पक्षियों के शरीर के अंदर ये वस्त्रों की पोशाक अनन्य प्रकार की नहीं है। तो ये सारा विश्व लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। ऐसे अभेद लय चिंतन करना चाहिए और शरीर रहते हुए उस योग यात्रा का लाभ उठाना चाहिए। चौथा मीनिंग बड़े प्रेम से उच्चारण करेंगे। बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण बदरी नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, बोली दीनबंधु भगवान की। चौथा मीनिंग तुरिया बदरी, गया बदरी काया सुधरी। चौथा मीनिंग अध्यात्म योग के आधार के ऊपर जीव की 4 अवस्था है 14 लोकों में। शरीर की तो अनन्य प्रकार की अवस्था है, मगर जीव की 4 अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया। जीव ईश्वर का अंश है, ये भूत पिशाचु या देवी देवता का अंश नहीं है। बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अचल सहज सुख राशि, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, ब्रज बरही बिचिम गावही वेदा। इसलिए ये ब्रह्मांड जो है जिसके अंदर तुरिया अवस्था है, जागृत में जगदीश देखिया सपन द्वारिका भाई रे, सुषुप्ति में परसे रामेश्वर तुरिया बद्री नाई है। ऐसे करके आपसे ईश्वर कभी अलग नहीं थे और नहीं अलग रहेंगे और नहीं भविष्य में अलग होएंगे। केवल अपने अंतःकरण के संस्कारों को मोड़ना चाहिए। बताया है दह देवालय प्रोक्त सजीव केवलम शिवम यद तजेन ज्ञान निर्वालम सोंग भावेन पूज्येत। देही रूपी देवालय के अंदर महाप्रभु की किरण के सिवाय और किसी की किरण नहीं है। प्रभु परमात्मा की किरण है, तभी तो हड्डी मांस मल मूत्र के मकान वर्षों तक दुर्गंध नहीं देते, जबकि इसमें प्राकृतिक दुर्गंध है। वात पित्त कफ और मलमूत्र की थैले इत्यादि है। महाप्रभु की आनंद किरण है। सारे ब्रह्मांड के स्थूल शरीरों में दुर्गंध को दबा रखा है और शरीर रूपी मंदिर में महाप्रभु ने 2 दीपक लगाए नेत्रों के, जो अपने जलाए हुए दीपक तो बुझ जाते कुछ समय में, वो प्रभु परमात्मा के दीपक की लगे हुए हैं जो वर्षों तक नहीं बुझते। याद रखें, ऐसे अध्यात्म योग द्वारा महाप्रभु का साक्षात्कार करें और ईश्वर स्वरूप सारा ब्रह्मांड है। तो भगवान महाप्रभु का स्वरूप के अंदर अपन को क्या करना चाहिए, सब आए उच्चारण करेंगे। हरि ने ये भजबा काज बनायो जी,
मोहन मंदरियो। हरि ने भजबा काज बनायो जी मोहन मंदरियो। मोहन मंदरियो यो मोहन मंदरियो। मोहन मंदरियो मोहन मंदरियो यो मोहन मंदरियो। हरि ने भजबा काज बनायो जी मोहन मंदरियो। मोहन मंदरियो यो मोहन मंदरियो। मोहन मंदरियो हरि ने भजबा काज बनायो जी मोहन मंदरियो। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। क्या प्रभु परमात्मा का भजन करने के लिए, आत्मा से धर्म को समझ के सेवा करने के लिए ये ब्रह्मांड में मोहन मंदिर जो सबको सुंदर है लगता है, सबके मन को मोहित करता है। और ये मंदिर ऐसा बनाया प्रभु परमात्मा ने जिसको तोड़ दे तो दुनिया के आदमी नहीं बना सकते। तो आप स्वयं मनन करेंगे इसकी क्या कीमत है जो दुनिया के आदमी मिलके नहीं बना सकते हैं। महाराज तो इसकी क्या कीमत है। ये मंदिर कितना उच्च कोटि का मंदिर है। मनुष्य शरीर रूपी मोहन मंदिर। और मंदिर में जो भगवान रहते हैं वो मंदिर नहीं बनते, वो उनसे अलग रहते हैं। इस मंदिर में क्या है, मोहन मंदरियो इसी में श्याम सुंदरियो। मोहन मंदरियो आए मोहन मंदरियो इसी में श्याम सुंदरियो। मोहन मंदरियो हरि ने भजबा काज बनायो जी मोहन मंदरियो। मोहन मंदरियो इसी नयो श्याम सुंदरियो। मोहन मंदरियो हरि ने भजबा काज बनायो जी मोहन मंदरियो। बोलो भैया। बोले दीनबंधु भगवान की। बताया मोहन मंदरियो इसी में है श्याम सुंदरियो। अगर भगवान का स्वरूप अंदर नहीं तो किसका है। स्वयं को विचार करना चाहिए। इसलिए मोहन मंदरियो इमें श्याम सुंदरियो। और श्याम सुंदर भगवान की किरण निकल जाए तो ये मंदिर न छुए को न। और दूजू जो ये मंदिर में रहे बड़ा देवता की कई करामात जो मनु मुँचे आ जावे
काना में टेलीफोन की मशीना काटते काटते बडबो ही करे, देखे ऊंचा देखे गालड़ा पर उपजाऊ देखे। महाराज क्या सुंदर मकान है, विचार करके देखना चाहिए। इसलिए पूर्ण धर्म यही जानिए, सब घटा आत्म राम, बिना धर्म समझे बिने पावे न मुक्ति धाम। इसलिए अगर दुखों से मुक्त होना है, तीन ताप की अग्नि से बचना है, तो वास्तविकता को सोच के अंतःकरण में ले लेना चाहिए। देखिए स्वामी जी ने देशवासी जन जिज्ञासुओं के लिए, गोस्वामी हमारे पूज्य महाप्रभु प्राणाधार प्रातः सुवर्णीय श्री कल्याण भारती जी महाराज ने अपने निर्वाण ग्रंथ में जन जिज्ञासुओं को बताया है, ओम शब्द निज मूल है, ये चार वेदों का सार, तीन ईश की मात्रा, अकार उकार मकार, अकार से धरती भई, ओंकार से आसमान, मकार से वैकुंठ है, प्रगट करूं जी बखान, अकार ब्रह्मा राजसी, ओंकार शिवतम जान, मकार विष्णु सात्विकी, आदि पुरुष भगवान, अकार से ऋग्वेद है, युज्र वेद ओंकार, शाम वेद मकार से एक ओमकार आधार, अथर्व वेद और सोमलाख, ये अर्ध मात्रा ताई, सब ही विद्या जानिए, श्री ओमकार के माई, अर्ध मात्रा बोलिए, जो है ऊपर शून्य, सोई तीनों का साक्षी, नहीं पाप नहीं पुण्य, ओमकार को जो जन जपे, सहज होवे कल्याण, श्री कल्याण भारती जी कहते हैं, पावेंगे पद निर्वाण। बोलिए दीनबंधु भगवान, श्री दत्त दिगंबर भगवान की, नवना 84 सिद्धों की। बताया ओम ऐसे समझ में नहीं आए तो सीधी भाषा में दर्शन करना चाहे। ओम शरीर में रहने वाली शक्ति को कहते हैं। शरीर जो है अपने कर्मों से ये जीव अपने आप बनाता, भगवान नहीं बनाते, स्व इच्छा से बनाए हुए। तो मगर शरीर में अज्ञान की दृष्टि में तो शरीर को देखते हैं, और ज्ञान दृष्टि निकलने के बाद में शरीर का देह ध्यास समाप्त होकर केवल ईश्वर का रूप का दर्शन करते हैं। ओम परमात्मा के रूप का दर्शन करते हैं। ओम परमात्मा की किरण ही तो है, सतचित आनंद, ये तो निराकार भगवान की किरण है। ये किरण न हो तो ओम कहीं न कर सके। इनका ही प्रतिबिंब है रजोगुण तमोगुण, ये तीन किरण ओम की है। इसलिए आत्म सधर्म को समझना यही तो विषय है। आत्म सजा सनज आत्म धर्म, आत्मा की अनुभूति में ईश्वर का साक्षात्कार करने को ही सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए वैराग्य द्वारा मन को समझाना चाहिए, और जैसा दर्द अपने को वैसा दर्द दूसरे के अंदर तोल लेना चाहिए। इसी को तो आत्म से धर्म कहते हैं। इसी आधार पे हमारे ऋषि महर्षियों ने 10 धर्म के चिन्ह और 10 धर्म दोष बताए।
तो दोषों का त्याग करते हुए 10 धर्म के चिन्ह है, साक्षात भगवान की सेवा के चिन्ह है। निराकार भगवान की सेवा होती है उन चिन्हों से। कौन से? धरती क्षमा दमोस्ते सोच मिद्रि निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ऐसे समझ में नहीं आ पाए तो अहिंसा क्षमा संतोष और गुरु सेवा तपदान शील स्वच्छ तर्सना बिन ये धर्म लिंग 10 जान। इसलिए हो जा तक ये सारा ब्रह्मांड ओम परमात्मा में बैठे हुए भी जैसे पानी में मीन प्यासी रह जाती है, बिना दर्शन के रह जाएगा। ये जीवात्मा 84 के चक्कर में चला जाएगा। इसलिए बताए, तभी तो कबीर जी महाराज ने कहा है, बोलना भैया हो, अजी पानी के माए मीन पियासी है, पानी के माए ओ पानी के माई मीन पियासी है, पानी के माई देखत आवे मोए आसिए, पानी माई मीन पियासी, पानी के माई मीन पियासी। बोले दीनबंधु भगवान की। जैसे मीन कहते मछली को, तालाब के अंदर या सागर में मछली है तो उसके ऊपर नीचे अंदर बाहर पानी पानी है, मगर फिर भी वो पानी दूसरे स्थान पे मान के दौड़ने लगती है। जो पानी पानी में दौड़ते दौड़ते प्यासी प्यासी मर जाती है। आपके अंदर ईश्वर के सिवाय दूसरे की किसी की किरण नहीं है, मगर फिर भी वो मछली में जो हाल हो रहा है वो ही हाल हो रहा है। इसलिए कबीर जी महाराज ने भक्त जनों को ये संकेत दिया है, पानी के माए मीन पियासी रे, देखत आवे मन हासी रे। महाराज का नाम है टेलीफोन की मशीना, अटे तो सरकार का फोन लगेड़ा है। जलचारी में, पातालचारी, भूचारी लोगों में और शरीर रूपी मंदिर में कानों में टेलीफोन की मशीनें किसने लगाई है? क्या सरकार लगा रही है? महाराज ईश्वर विज्ञान बहुत बारीक है, इसलिए अध्यात्म योग द्वारा देखना चाहिए और देश दीन नाम रूप का आवरण को हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाओगे तो महाराज आपको वास्तविकता प्राप्त किसी हालत में नहीं होगी, क्योंकि ये मिथ्या है। नाम रूप 2 किरणें ये माया की है और ये मिथ्या सत्य कैसे हो जाएगी? इसलिए वैराग्य द्वारा मन को समझाना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अरे मन ओम सुमर सुख पासी, मने ओम सुमर सुख पासी, अरे मने ओम सुमर सुख पासी। वेदों का सारे नाम सर्वोत्तम, वेदों का सारे नाम सर्वोत्तम, अक्षरत मय विनाशी, ओम सुमर सुख पासी, अरे मने ओम सुमर सुख पासी, मने ओम सुमर सुख पासी। वेदों का सारे नाम सर्वोत्तम,